भारत पाकिस्तान का सुपरहिट मुकाबला है, हमेशा से होता है और ये चैंपियंस ट्रॉफी की सेमीफाइनल के टिकट के लिए है बज्जूपा। हाँ जी। अब पुराने जमाने का पाकिस्तान तो कभी भी जो बड़ी टूर्नामेंट जीतता था ऐसे ही जीतता था। वो शुरू ऐसे करते थे, ढीले ढाले, हार रहे बाहर हो जाएंगे, अचानक से वो जीत जाते। अब इमरान खान कहाँ से लाओगे पर आप स्पिन, और पाकिस्तान कंपैरेटिवली इंग्लैंड से कहीं बेहतर स्पिन खेलते हैं। आप जानते हैं कि कुछ घंटे के बाद भारत पाकिस्तान का सुपरहिट मुकाबला है, हमेशा से होता है और ये चैंपियंस ट्रॉफी की सेमीफाइनल के टिकट के लिए है बज्जूपा। सबसे बड़ी बात है कि टिकट जो है हमें तो करीब दिख रही है, अब उनको तो एग्जिट का दरवाजा भी दिख रहा है पाकिस्तान को। अब बिल्कुल ये दोनों टीमों के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अच्छा, इस मैच में भी पाजी जो मर्जी कहें आप, पाकिस्तान हार के आ रहा है। हाँ जी। अब पुराने जमाने का पाकिस्तान तो कभी भी जो बड़ी टूर्नामेंट जीतता था ऐसे ही जीतता था। वो शुरू ऐसे करते थे, ढीले ढाले, हार रहे बाहर हो जाएंगे, अचानक से वो जीत जाते। अब इमरान खान कहाँ से लाओगे पर आप, वही पूछ रहा हूं आपसे कि क्या इस पाकिस्तान की टीम में आपको वो मादा दिखता है? बिकॉज मुझे तो ये भी लग रहा है, आई डोंट नो, वक्त बताएगा, बहुत ज्यादा वक्त नहीं है, कि बाबर के जो रन्स हैं, जैसे लोगों ने कहा यार बाबर को कॉन्फिडेंस आएगा, चलो 50 तो बनाए। मैं तो ये कहता हूं उस 50 के बाद जो गाली बाबर ने खाई है, जो थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस था, हो सकता है वो भी चला जाए। बिकॉज 320 रन आपकी बॉलर ने भी खाए हैं, पर उनके पाकिस्तान के बॉलर्स ना पाजी कहीं ना कहीं बच के निकलते रहे हैं। मैंने जो देखा है, हालांकि अफरीदी, नसीम शाह, ऊपर से अगर वो 3 आउट कर दें इंडिया बहुत दिक्कत में आएगा। बट मैंने हालिया वो भी एक पैटर्न देखा है कि बीच में उनकी बॉलिंग फिर उसके बाद ना वो रोक नहीं पाती, और एंड में अगर सामने वाली टीम के पास 2 बैट्समैन भी बचे हुए हैं और 10 में 120-30 का फेंटा, वो बॉलर ना उनके चुपचाप पिटाई के बावजूद इधर उधर से निकल जाते हैं। देखिए 320 रन जब बने तो मुझे लगा था कि रन बहुत ज़्यादा बन गए, और जो आपने बात कही कि लास्ट के 10 ओवर में बहुत खराब गेंदबाजी हुई, और ये आपने पैटर्न जो निकाला है ना, ये वाकई उनके स्टैट बोलते हैं कि उनका कोई मैच ऐसे देख लो कि अगर 200 पे 4 आउट हुए, ऐसा नहीं कि 240 पे टीम निपटा दी, बिल्कुल हमेशा हुआ है कि 300 के ऊपर रन बने हैं। तो ये एक उनके लिए परेशानी का सबब है। बट जो आपकी बात सही है कि अगर ऊपर से 3 आउट करते हैं नसीम या फिर शाहीन, अगर ऊपर से 3 आउट करते हैं थोड़ी देर के लिए तो प्रेशर बना लेंगे, बट बीच में वो काबिल स्पिनर कहाँ है? ऐसा कोई गेंदबाज मुझे तो नजर नहीं आता कि जो बीच में आके ना रन तो रुकाए साथ में विकेटें लेके जाए, क्योंकि टीमें वो जीतती हैं जो बीच वाले पोर्शन को जीतती हैं। अगर आपने उसमें विकेटें ली तो आप जीत जाओगे, अगर उसमें विकेटें नहीं ली तो टीम बहुत दूर निकल जाती है। अगर पाकिस्तान को ये मैच जीतना है, समहाउ वो भी यही सोचेंगे कि पहले बल्लेबाजी करें, 280-300 तक लेके जाएं, तो देन फिर वो प्रेशर जो है ना बना रहता है बल्लेबाज के ऊपर। क्योंकि बाद में यहाँ पे आपने देखा, उस दिन मैच आप यहीं पे थे जी, और मैं यहाँ पे कवर कर रहा था ये सारे मैचेस, तो ये पिच जैसे से मैच चलता है धीरे होती है, ड्यू है नहीं है, और धीरे पिच पे एक तो बड़े शॉट आसानी से नहीं लगते हैं, और स्पिन जब चलती है तो सिंगल भी इतना आसानी से मिलता नहीं है। तो इसलिए जो पहले बल्लेबाजी करेगा उसको एडवांटेज है, और 280-300 का आंकड़ा लगा दिया तो किसी भी टीम को चेज करने में दिक्कत होगी। अच्छा भाजी, क्या होता है ना जनरली, अब हर जगह जहां शोज हो रहे होंगे हर कोई ये कह रहा होगा इंडिया पाकिस्तान अच्छा मुकाबला होगा, बैटल ऑफ नर्व्स होगा, लेकिन ये आज तक पर और स्पोर्ट्स तक पर हैं हम, इधर उधर की बात नहीं होगी, सीधी बात होगी, जीत कौन रहा है? इंडिया जीत। इंडिया। मेरा भी ये मानना है कि इंडिया अगर कल को हम ये कहें कि हार गया तो वो अपसेट नहीं होगा, वो शायद बहुत बड़ा अपसेट होगा, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। अपसेट तो देखो स्पोर्ट्स में पाजी हार जीत तो होगी, एग्जैक्टली। देखिए फेवरेट इंडिया है, बट अगर पाकिस्तान जीतता है ये गेम तो अपसेट तो देखिए जो आपने कहा है होगा ही होगा, बट भारत के पास फिर भी मौका है आगे जाने के लिए जी। बट पाकिस्तान ने अपने लिए फिर मौका तो बना वो जो चीज है जो पाकिस्तान अब यहाँ से कराची से फ्लाइट लेके आया है, अगेन क्या वो जो बोरे अपने पे लाद के लाए हैं और वो दबाव लाद कर लाए हैं, क्या वो भी एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर हो जाता है कि टीम की परफॉर्मेंस नीचे गिरे? बिल्कुल हो जाता है। हार गए तो यार वापस कैसे? बिल्कुल हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है, अगर आपके पास वो दिलेर खिलाड़ी नहीं है। दिलेरी चाहिए। अगर आपने वो बोरों का बोझ अपने ऊपर डाल तो लिया, अब चल नहीं पाओगे ना तो कोई फर्क मतलब आपने अपने आप को नीचे दबाने वाला काम कर लिया। अब प्रेशर कैसे आया? क्योंकि अब मैच हार गए और अगला मैच मिल गया इंडिया का। यही मैच अगर उनको मिलता बांग्लादेश का तो शायद मैं कहता जी इस मैच से ना थोड़ा उजागर हो जाएंगे, अगले मैच में आएंगे भारत के सामने तो शायद थोड़ा सा बेटर दिखेंगे। पर यहाँ पे मैच मिला है बहुत बड़ा, सुपरहिट मुकाबला मिला है। ये सुपरहिट मुकाबला है, इसमें जीते तो आगे जाएंगे, हारे तो घर जाएंगे, तो प्रेशर ना दोनों तरफ ही है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो पहले बैटिंग लाइनअप उनकी दिखती थी ना वैसी बैटिंग लाइनअप है ही नहीं, और गेंदबाजी भी नहीं वैसी दिख रही है। इसलिए मैं क्रिकेटिंग टर्म में कह रहा हूँ कि भारत ऊपर है, भारत आगे है, और लेकिन क्रिकेट इज अ फनी गेम, एनीथिंग कैन हैपन, बट एक एक्सपेक्टेशन के हिसाब से भारत मुझे लगता है बस एक वही होती है कि नई गेंद पर आपने 3 आउट कर दिए,
आप मिडिल ऑर्डर में घुस गए, पैनिक हो गया, वो पाकिस्तान के लिए एक मौका रहेगा।